कहाँ थे तुम? वो जैसे ही ऑफिस में आते अपने रूम में एंटर हुआ, सामने आहान को गुस्से में भरा देखा। वो एक बाल को टिटका। उसे सारी बातें याद आने लगी कि वो कैसे लीना को यहाँ से ले जाकर किसी सेफ जगह छोड़ आया था। और अब तक आहान को इस बात की खबर हो चुकी थी। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। वो चेयर से उठते उसके करीब आते बोला, इतने गुस्से में क्यों हो यार? वो जान बनते कहने लगा, रमेश तुम जानते हो मैं गुस्से में क्यों हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे मज़ीद गुस्सा मत दिलाओ। तुम जो पूछा है उसका जवाब दो। वो तब कर बोला, इस बात को रहने दो आहान। वो चेयर पर बैठते कहने कांच पे लीना को अपने बाजू सीने पर लपेटते हुए, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। बेहतर है तुम लीना को अपने जहन से निकाल दो, भूल जाओ उसे। वो आपको भी तुम्हें नज़र नहीं आएगी। रमीज़ ने संजीदगी से कहा, मैंने तुमसे पूछा है कि लीना कांच पाया है तुमने? देखो रमीज़, तुम जानते हो कि अगर तुम नहीं बताओगे तो फिर मैं उसे ढूंढ लूँगा, इसलिए बेहतर है कि तुम खुद मुझे बताओ। आहान ने दो टोक अंदाज में बोलते जैसे उसे धमकी दी। तो ठीक है फिर ढूंढ लो तुम खुद ही। वो भी इसी अंदाज में बोला था। उससे मैं जानता हूँ तुम बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुम ये नहीं समझ रहे कि ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मैं। तुम्हारा वो बच्चा नहीं है, वो मेरा बच्चा। उसकी बात बीच में काटते गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते रमीज़ का गिरबान पकड़ते बहुत सख्ती से बोल रहा था, तुम इस मामले से दूर रहो तो बेहतर, वरना ऐसा दोस्ती भी ख़त्म हो जाए। खुद पे काबू बात रमीज़ गिरबान छोड़ दो। रमीज़ कह, बेहतर तो ये है कि तुम इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। तुम्हें आयला से मोहब्बत दो, उसकी फ़िक्र क्यों? तुम लीना के पीछे पड़ गए हो। मुझे मेरी हनी की फ़िक्र है, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तुम मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो बेजारी से कहने लगा, मैं मीटिंग रूम में जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ, काफ़ी काम पेंडिंग है, वो कर लेते हैं। वो बात बदलते बोला, वो जानता था कि आहान अपने फ़ैसले से पीछे नहीं हटने वाला, और ये भी जानता था कि वो आगे क्या करने वाला था, और उसके लिए रमीज़ ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। वो आहान की रग रग के वाकिफ़ था, इसलिए खामोश होते हुए वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद आहान ने विश्राम काल की, लीना को ढूंढो और इस बार उसे मेरे पास लाने की ज़रूरत नहीं है, उसे ख़त्म कर देना, समझे तुम? वो गज़बनाक लहजे में हुक्म देते फ़ोन बंद कर चुका था। अगले ही पल मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। यहाँ पर तो कुछ नहीं मिल रहा, वो उदासी से कह रही थी। आहान के जाने के बाद उसके रूम में घुसी न जाने क्या ढूंढ रही थी। पूरे कमरे की तलाशी ले चुकी थी और अब आहान के बाद रूम में सर दिए चेकिंग कर रही थी कि शायद कुछ मिल जाए। ये क्या? ये तो बचपन की तस्वीर है। किसकी होगी? आई थिंक मिस्टर आहान की होगी, बिल्कुल उनसे मिलती जुलती शक्ल है। आखिर उसके हाथ एक बॉक्स आया, उसे खोलते देखने लगी। वाह, जो चलो कुछ तो मिला मुझे। वो खुश होते बॉक्स हाथों में था। मैं आहान के बेड पे बैठ गई और बॉक्स को बेड पर पलट दिया। कुछ बचपन की तस्वीरों के साथ और कुछ नाताला का मुँह बन गया। इसमें भी कुछ खास नहीं मिला। मिस्टर आहान की बचपन की कुछ तस्वीरें ही हैं। चलो अब उनको ही देख लेती हूँ। आहान की तस्वीरात मिली गौर से देखने। ये तो बचपन से काफ़ी हैंडसम थे और जवानी में कितने ज़्यादा डैशिंग होंगे ना, लड़कियां मरती होंगी उन पर। वो जेलस हो रही थी, उसका मूड ख़राब हो रहा था। तस्वीरों को वापस बाग में रखते उसकी जगह वापस रख गई और बेड पर लेटे आंखें मूंदी सोचने लगी, क्या वो वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं या नहीं? मॉम डैड तो प्यार ही नहीं करते मुझसे, मेरे पास दोस्त भी नहीं, मैं कितनी अकेली हूँ। अगर मिस्टर हान मुझसे प्यार ना करते हुए तो शायद वो बस ऐसे ही कहते हों। अगर उन्होंने मुझे वापस से भेज दिया तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं अब मज़ीद ऐसे घर में नहीं, बहुत बोर हो जाती हूँ। मैं उनसे बात करूँगी मुझे अपनी फैमिली के साथ रखें या मुझे ऑफिस लेके जाया करें या फिर मुझे स्कूल में एडमिशन करवा दें। हाँ, ऐसा ही कहूँगी मैं। वो उल्टे सीधे ख्यालों को झड़क में खुद से बातें करते करते सो गई। वो रूम में एंटर हुआ तो हैरान रह गया। सारी चीज़ें बिखरी पड़ी थी, कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं थी, यहाँ तक कि उसका वार्डरोब भी खुला हुआ था और उसकी शर्ट नीचे पड़ी थी और आयला आधी बेड पे थी और उसकी टांगी बेड से नीचे। सुबह वाली पिंक टी शर्ट ट्राउज़र में बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और वो बेखबर सो रही थी। लगता है आज मेरी जानम ने काफ़ी काम किया, इसलिए थक कर सो गई है। वो एक नज़र कमरे के चारों तरफ देखते मुस्कुरात बेड की तरफ बढ़ने लगा। उसे पाँव लेके बेड पे सीधे लटाया, कम्फर्टर उसके ऊपर डाला, उसके चेहरे पर आते बालों को नरमी से हटाया, लाइट ऑफ की और वहीं उसके पास बैठे उसे देखने लगा। अध खुली खिड़की से चाँद की रोशनी कमरे में पड़ रही थी। वो पलक झपके बगैर उसे ऐसे देख रहा था जैसे फिर शायद कभी न देख पाएगा। वो नरमी से उसके गालों को दो उंगलियों की पोरों से हिलाते सरगोशी कर रहा था। आपके गाल बहुत सॉफ्ट हैं जाने, मुझे नहीं पता था कोई इतना भी हसीन हो सकता है। कभी सोचा ही नहीं था कि आप इस तरह मेरी ज़िंदगी बन जाएंगे। आज से पहले कभी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत नहीं लगी जितनी अब लगने लगी है। वो उसके नरम गालों को सहलाते उसे मोहब्बत से देखे जा रहा था। मदम लाइट में भी उसका चेहरा चमक रहा था। उसकी छोटी सी नाक, घनी पलकें, खूबसूरत से शेप में बने हुए आईब्रो, नरम गाल और उसके गुलाबी भरे भरे होंठ। वो दो उंगली से उसके चेहरे के एक नक्श को नरमी छूते उसके बाल पर उंगलियां रखते रुका। उसके होंठ खुश्क हो रहे थे। साइड टेबल और जग में इस पानी को
एक पानी में डुबो के गीली की और आयला के लबों फेरने लगा। गहरी मुस्कुराहट अहान के लबों फैली थी। मेरी जानब तो बहुत गहरी नींद सोती है, जाग जाए ना, वरना मुझे अपने तरीके से जगाना पड़ेगा। आपको उंगली से उसके लबों पर हल्का सा दबाव देते उसके कान में सरगोशी की आवाज़ में कह रहा था। आयला ने करवट बदली और कंफर्टर को अपने ऊपर तान दिया। उसकी पीठ अहान की तरफ थी। वो अभी भी नींद में ही थी। लगता है नींद पूरी नहीं हुई जानम की। वो एक बाजू उसके पेट गिर्द करते हुए अपने लबों को उसकी गर्दन पर रखते आंखें बंद कर गया। गर्म सांसों और लम्स की तपिश को महसूस करते वो फ़ौरन से जाग गई और करवट जल्दी सीधी हुई तो अहान पीछे को हुआ। जाग गई मेरी हनी। वो उसके माथे पे हाथ फेरते मुस्कुराते हुए कह रहा था, रात हो गई है क्या? मैं सो गई थी। कमरे में अंधेरा देखकर वो आंखें मसलते हुए उठते और बैठ के ग्राउंड से टेक लाती पूछने। अहान ने लाइट ऑन किया और उस करीब होते हुए उसकी आंखों में झाँकने लगा। बहुत थक गई थी मेरी जानम, लगता है मेरे रूम में कुछ ढूंढ रही थी। आप मुझसे पूछ लेती जानम। वो एक हाथ की उंगली को उसकी उंगलियों में फंसाते हुए अपने होठों करीब लेके जाते उस पर किस करते हुए शरारतन कह रहा था, क्या हो जानम खामोश क्यों? वो आयलक चुप देकर चेहरे पर संजीदगी लाते हुए पूछ रहा था, बताएं ना हनी, क्या हुआ है? कुछ चाहिए आपको? वो अनूस खामोश थी और अहान की तरफ देख नहीं। वो उदास तो इतनी चुप चुप क्यों है मेरी जानब? नींद से जगा दिया इसलिए अच्छा नहीं लग रहा क्या? वो उसे बालों उंगलियां फेरते हुए कह रहा था। मैं शावर ले लूँ। वो उससे दूर होती बेड से उतरी बाथरूम में चली। क्या हुआ है? मैं तो टाइम पे आया था, आज कोई ऐसी बात भी नहीं की मैंने तो। फिर मेरी इतनी उदास क्यों लग रही है? शायद शावर ले कुछ अच्छा फील करे। अहान थोड़ा परेशान होता वो सोचते हुए बेड पर लेट गया। शावर लेने के बाद उसने टॉवल लेना चाहा तो बेबी पिंक के बजाय वाइट टॉवल देकर उस पर छाई सारी नींद पल भर में गायब हुई थी। ये क्या? ये तो मिस्टर हान का बाथरूम है और नो, मेरे कपड़े तो मेरे रूम में। आप क्या करूँ? उसने निचला होंठ दांतों में दबाया और सर पर हाथ मारते सोचने खुद को डांपा और मिरर में खुद पे एक नजर डाला। टॉवल काफ़ी बड़ा था, घुटनों से नीचे तक आ रहा था। आहिस्ता स्टोर ओपन करते सामने हान पे बेड पे आंखें बंद किए लेटा हुआ था। जाना मिस्टर हान, दोबारा आवाज़ देने पर जब वो नहीं उठा तो उसने ऊँची आवाज़ में उसकी आंख लग गई थी। शायद हालांकि आवाज़ जल्दी से उठा और बाथरूम की तरफ आ गई। सब ठीक है? वो परेशान होते हुए पूछा था। वो मेरे कपड़े में भूल गई थी कि ये आपका रूम है। मेरे रूम से मेरे कपड़े तो ला दे प्लीज़। वो ज़रा सा दरवाज़ा खुले एक बाजू डोर पर रखे गर्दन बाहर को निकाल रही थी। उसके बाल गीले बाल और उसकी चमकती हुई सफ़ेद गर्दन नजर आज पानी कतरे उसके बालों से सराईदार गर्दन से होते हुए उसकी नरम नाजुक सीने की तरफ रेंगते जाते। उसके मदहोश कन सरापे में खो गया था। जाना लेके आए ना मेरे कपड़े। आयला की आवाज़ पर वो वापस होश में आते आया और उस पर से नज़र हटाई। जी जाना, मैं भी लेके आता हूँ। वो रूम से निकलते आयला के रूम में गया। हर बार आयला के हसीन साहब देखकर वो ऐसे पागल होने लगता है जैसे पहली बार उसे देख रहे। वो कम उम्र बेहद खूबसूरत नाजुक से जिस्म की मालिक थी। हर दिन उसकी जवानी की शबाब को बढ़ा रहा था। वो दिन ब दिन और हसीन होती जा रही थी और उसका यही हसन अहान को पागल करता। और कौन इतना बेवकूफ़ होगा जिसकी झोली में आयला जैसी लड़की डाल दीजिए और वो उस पर मर न मिटे, उस पर सब कुछ कुर्बान न कर दे। मर्द को तो मोहब्बत ही चाहिए होती है और अगर मोहब्बत ऐसी नाजुक सी दिलरुबा है तो उसे पागल होने में देर नहीं लगती। इससे बढ़कर और क्या खुशनसीबी हो सकती थी इसकी कि उम्र के इस दौरानी में अहान को आयला की मुकम्मल मोहब्बत मिल गई थी। रूम में इंटर होते वार्डरोब की तरफ बड़ा आयला कपड़े के, लेकिन जैसे उसने वार्डरोब खोलते एक मदहोश करने वाली खुशबू उसकी सांसों से टकराई थी। ये खुशबू आई थी जो ऐसे आयला करीब जाने पर महसूस होती थी। पागल कर देने में खबाइला कपड़ों को देखने एक एक फ्राक पर नरमी से और मोहब्बत से हाथ फेरने वो ऐसे छू रहा जैसे कोई बहुत ख़ास कीमती चीज़ हो। ब्लैक फ्राक पे हाथ रखते हुए रुका। जानम, ये फ्राक जानम पे बहुत सूट करता है, बहुत प्यारे लगते हैं इस मेरी यानी। वो फ्राक को हाथों से पकड़े अपने चेहरे करीब लाते उसकी खुशबू पागलों की तरह अपनी सांसों में उतारते महसूस करा रहा था। वो भूल गया था कि वो आयला के लिए कपड़े लेने आता है। उसे खुद भी पता नहीं था कि वो क्या कर रहा था। इतनी देर हो गई है, अभी तक आए क्यों नहीं मिस्टर अहान? काफ़ी देर बाद जब अहान वापस ना आया तो आयला को फिक्र हुआ। बाथरूम से बाहर निकले और रूम से चल मिस्टर अहान, क्या कर रहे हैं आप? इतनी देर लगा थी आपने तो मुझे खुद ही आना पड़ा। वो रूम में आते हैं अहान को वार्डरूम में सर घुसाई देकर बोली। आयला की आवाज़ पर वो अपने ख्यालों से निकलते हुए होश में आया था। जल्दी से हर बार निकाला, हड़बड़ाहट में कहने वो मैं बस आ ही रहा था जानम, कपड़े कौन से लाऊं समझ ही नहीं आ रहा था। उसके माथे पर पसीने कतरे नमूदार हुए तो वो थोड़ा सा शर्मिंदा हो रहा था कहीं आयला ने देखने लगे उसे पागलों वाली हरकत करते। ओफ़ो, इतना टाइम लगा दिया था आपने, मुझे तो फिक्र ही होने लगी थी। वो अपना टावल संभाल वो जो अभी अभी होश में आया था फिर से उसे देख के पागल होने लगा। खुद संभालते उसने वो फ्रॉक आयला को पकड़ाई खुद ज़रा साइड और उसे धड़कते दिल को काबू करने की कोशिश जो बैगने को तैयार था। ये फ़्रॉक सेलेक्ट किया आपने, ये मुझे भी पसंद, चले मैं चेंज करके आती हूँ। फ़्रॉक देते कह रही थी उसे वाइट टावल में अपने इतने करीब देकर अहान की धड़कनें बेतरतीब हुई। उसका दिल किया कि उसे कहीं छुपा ले। देखकर उसे अपना गला सूखता महसूस हुआ। उसकी प्यास इतनी शिद्दत अख्तियार कर गई थी जो शायद उसकी जानब की लबों की निर्माण महसूस करके ही मिटनी थी। उसने फ़ौरन नज़र टाइम मगला में एक देर नज़र फिर उससे हसीन दिलरुबा का तवाफ़ कर रही थी। कमबख्त दिल उसको पानी की चाह में तड़प रहा था। वो लाख पैर अब उठा रहा था मगर दिल
सीने में बाज रहा था। उस समझ नहीं आ रहा था कैसे दिल को संभाले। जो पागल हुए जा रहा था उसे अपनी दस्त रस में लेने के बाद बाथरूम की तरफ जाने लगा। आहान ने उसका बाजू पकड़ा। क्या हुआ? उसकी तरफ मुड़ते हुए चौंका। बहुत प्यारी लग रही हैं आप, बहुत ज़्यादा। उसके हाथ से फ्राक लेते बेड पर उछालते हुए मोहब्बत से दिल लबरेज अंदाज में कह रहा था थैंक यू। वो शर्माते हुए अगली पल आहान उसे अपने सीने में भेजी हुई आँखें बंद कर गया। आई लव यू जानम। उसकी खुमार आलूद आवाज़ आयला कान में टकराई थी। आहान की बाजुओं की मजबूत गिरफ्त को अपने जिस्म पर महसूस करती हुए कँपा रही थी। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। आहान की गिरफ्त बहुत सख्त थी। वो उसकी तेज़ सांस तपिश अपने गर्दन में महसूस कर रही थी। आहान के बेलगाम होते दिल की तेज़ धड़कनें सुनती वो कुछ सहम गई थी। आयला का कोई जवाब न सुनकर उस कंधों पे हाथ रखते उसे देखने डर लग रहा है। उसे सहमत देख कर वो पूछने आयला ने हाँ मिसाल है। उसका आहान के लबों गहरी मुस्कुराहट गायब हुई। सॉरी, अपनी जानम को डराना नहीं चाहता था, बस ये थे थोड़ा सा पागल है ना। आपको देखने पाई ये मेरे काबू में नहीं रहता, कुछ होश नहीं रहता, क्या कर रहा हूँ। उसके बालों कान के पीछे करते सुधारा। उसकी बात सुन अलग चेहरा मुस्कुराते हुए कितनी दिलकश लगती थी वो। उसके रस भरे गुलाबी होंठ आहान को बहका रहे थे। मैं चेंज करके आती हूँ फिर हम बात करें, ओके। उसके हाथों को अपने कंधों से हटा दूँ जानम, वैसे भी अब तो काफ़ी रात हो गई ने। उसके हाथों को थामा था। उसके कान में सरगोशी कर रहा है। लेकिन क्या जानम, यहाँ हम दोनों के सिवा कोई नहीं है। काफ़ी बड़ा है ना, आपके छोटे से नाजुक से जिस्म को छुपा तो रखा है उसने। उस कमर के गिर्द एक बाजू हाल कमर को सहलाते कहने लगा यहाँ अपने लिए भी हद मोहब्बत और दीवानी थी। उसकी खुशी से उछलाता मुस्कुरा दिया। आहान उसे बाहों की मजबूत गिरफ्त में लिए बेड की तरफ बड़ा और नरमी से उछल रहा है। कम्फर्टर उस पर डालते खुद बेड के ग्राउंड टेक रहा है। आंखें बंद कर गया। अपना एक हाथ आयला के माथे पर रखे दूसरे में उसका छोटा मुलायम सा हाथ लिए अपनी सीने से गए। कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा। दिल था कि शोर मचाया जा रहा था। वो खुद पे काबू करने की कोशिशें किए जा रहा था और दिल उसे बहकाया जा रहा था। आखिर वो हार उसके दिल की जीत। उसने आँख खोली और आयला के चेहरे देखना। वो अपनी आंखें बंद की लेटी मोहब्बत भरी नज़र उस पर डालते और उस पर झुका। पहले अपने लगते लबों से उसकी आंखों को मुतर किया, फिर उसकी छोटी सी नाक और फिर जब्त का बंधन तोड़ती उसकी होश उड़ाते रस भरे गुलाबी लबों पर शिद्दत से झुका था और सांसों का तबादला करने वो जो आंखें बंद की सोने का अचानक से उसके लबों गर्माहट महसूस करते खोल गई। तो आज फिर से वो आहान की गुर्बत की शिद्दतों को सहने वाली। जब उसने आहान को जोड़ा जो किसी और ही जहाँ में चाह चुका और उसे कहाँ किसी की परवाह थी। वो कितनी देर खुद को रोक के बैठा था, अपनी प्यास बुझाए बगैर छोड़ने वाला था। जब आयला की सांस फूलने लगी तो वो ज़रा सा उठकर उसके सुर्ख होते चेहरे पर अपनी गुर्बत की रंग देखने लगा। आज दिल बेकाबू हो चुका था और शायद सारी हदें पार करने को पागल हुए। जहान भी आज खुद को रोकना नहीं चाहता था। वह पूरी तरह से उसे अपनी मोहब्बत की पनाहों में लेना चाहता था। अपनी गुर्बत के हर रंग को उसके चेहरे पर आते देखना चाहता। अपनी शर्ट के बटन खोते हुए उस पर झुका था, फिर उसके लबों को शिद्दत से चूमते अपने साथ साथ आयला की सांसें बेतरतीब कर गया था। वो अपने सुलगते होठों को उसके सुर्ख होते लबों रगड़ते हुए पूरी तरह मदहोश हो चुका था। उसकी गर्दन मुँह छुपाते उसके नाजुक वजूद को अपनी मजबूत बाहों के सहार में लेते अपनी भारी हावी करते पूरी तरह से अपनी कैद में ले चुका था। रात गहरी होने के साथ साथ आहान की शिद्दतें भी अरूज पर थी, जिनसे कभी वो नाजुक जान घबरा जाती तो कभी मदहोश होने लगती। हर गुजरते पल के साथ साथ आहान आयला की रूह में उतरता चला। दो जिस्म एक जान बन गई, एक दूसरे की रूह के साथ ही आखिर इश्क के रूहों का मिलन हो चुका था। वो उसे पूरी तरह अपना बना चुका था। जुदाई नामुमकिन थी उनके बीच। ऐसा आहान को लग रहा था कि अब मुश्किल उसकी हो चुकी, मगर आहान इसे बात से बेखबर था कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला था। अगली सुबह बहुत हसीन थी, खासकर आहान के लिए। आयला इसमें आकर उठी और तो अपने आप को आहान की बाहों की मजबूत गिरफ्त में पाया। उसने पहले अपने गिर्द आहान की मजबूत गिरफ्त देखी और फिर एक नज़र उनको जो खुद सुकून से उसे तकिया समझ के इतने ज़ोर सीने पे भेज कर सोए वैसे हो जैसे कई दिनों बाद उस नींद आई। सुकून उसके चेहरे से वाज़ेह हो रहा था। वह मोहब्बत से उसे देखते मुस्कुरा दी। उसने उठना चाहा तो आहान ने गिरफ्त और मजबूत कर दी। उसने तिरछी आंखों से आहान को देखा कि आया वो सच में सोया, ये जानबूझ के उसे तंग कर रहा है। मगर उसके चेहरे की वजह देखकर वो खो ही गई थी। उसने पहले कभी आहान को इतनी गौर से नहीं देखा था, मगर आज वे वो कुछ तब्दीली महसूस कर रही। दिल खुशी से झूम रहा था, उसे अच्छा लग रहा था, पर वो समझ नहीं पा रही ऐसा क्यों हो रहा था। इन बंद आंखों पर घनी पल, कितनी प्यारी पलकियाँ हैं। मेरी पलकें भी लंबी और घनी, मतलब मिस्टर आहान की और मेरी पलकें सेम सेम है मेरे। उसने सोते हुए आहान की पलकों को हल्के से छू कर महसूस करते उस पर अपने लब रखते हुए कहा, आपके गाल भी सॉफ्ट है मेरे गालों की तरह। अपने नरम छोटे से हाथों को आहान के गालों पे फेरते हुए वो धीमी आवाज़ में कह रही थी। गुदगुदी सी हुई। वो जाग रहा था और अपनी जानम कार्रवाइयों को अपनी तिरछी आंखों से देख रहा था। आयला की बात सुनकर उसने अपनी हंसी दांतों में दबाई थी। मेरी जानम, मेरी तारीफ़ें कम और अपनी ज़्यादा कर बातों उनको कहूँ तो गुब्बारे की तरह मुँह फुलाएंगी। ये बच्चों जैसी बात है। जाना क्या आप जाग रहे हैं? वो अपने होठों को आहान के कान के पास करते बहुत ही उसकी प्यारी से आवाज़ सुनते उसकी गाढ़ सांसों को अपने कान की लूप में से कुछ दिल ज़ोर से धड़का था, पर वो चुपचाप आंखें बंद के लगता है गहरी नींद सो रहे हैं। आहान के वजूद में कोई हरकत ना होते हुए देख कर वो बोली। वो फिर से उसे देखने में मसरूफ़ हो गई। उसकी नज़र जो सख्ती से बांधे मिस्टर आहान, जाना पता नहीं क्यों बहुत अच्छे लग रहे हैं आज, आप बहुत प्यारा आ रहा है। दिल चाह रहा है ज़ोर से आपके गाल पे बाइट कर लूँ।
सो रहे हैं ना, आपकी नींद ख़राब हो जाएगी इसलिए रहने देती हूँ। आई जस्ट वाना आई लव यू जाना। उसके लबों पर हल्के से अंगूठा फेरते हुए उस पर झुकी थी। नरम होठों से उसके लबों को चूमा और उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रख अपने हाथों पर ठोर टकाते उसे जान सारा देखते कहा। उसके मुंह से अपने लिए इतनी मोहब्बत भरी बातें सुन के उसे बेहद सुकून मिला था। एक डर जो उसके दिल में था आज वो भी ख़त्म है। वो मज़ीद खुद पर काबू नहीं पाया। उसने आंखें खोलते आयला की पतली सी कमर गिरफ्त में लेते करवट बदलते उसके ऊपर आया था। तो जाना मेरे गाल पे ज़ोर से बाइट करना चाहती हूँ। वह उसके वजूद पे हावी होते उसकी कान की लो को अपने लबों में लिए सरगोशी करता वो अचानक उसके जाने पे और उस तरह अपने सामने हड़बड़ाई थी। वो मैं क्या जाना। उसकी गर्दन पर लाभ रखते अपने दांतों हमारा लूद आवाज़ में कह रहा था। आहान की दाढ़ी उसकी नाजुक गर्दन चुभी थी। दूर हटे ना, आपकी बियर्ड चुभ रही है मुझे। उसके सीने पे हाथ रखते उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते बोली। आयला की बात ने अपना निचला होंठ और दांतों के नीचे दबाते मुस्कुराया था और उस गर्दन से होंठ उठाते उसके लबों शिद्दत से अपनी 10 सांस मिले जब उसका कंधा दबोच कर रहेगी। कुछ ही मिनटों में उसने आयला की सांस से उठा तो आयला कह गया सांस रात को तो एक बार भी नहीं कहा था आपने कि मेरी बियर्ड चुभ रही थी आपको। आहान ने उसके सर के साथ टकराते धीमे से कहा तो उसके सीने में चुभ जिस पर आहान ने ज़रा मुस्कुराते उसके बालों को चुमू चले उठे जाना फ्रेश हो जाए। हाँ कहीं लेकर जाना है। कहाँ जाना है। वो उसके चेहरे की तरफ देखती मासूमाना अंदाज में पूछ रही थी। आज मैं जानू कहीं घुमाने के लिए लेकर जाऊँगा, बहुत सारी शॉपिंग भी करवा दूँगा। वो उसके गाल से लाते से उतारने लगी। वो ओके आई एम सो हैप्पी। वो बच्चों की तरह खुश होने मी टू मेरी जाना वो मोहब्बत से लब रही। आहान अपने रूम में गया और फ्रेश होकर वापस आयला के रूम में आया तो वो फ्रेश होकर तैयार कर दिया। आयला ने हल्के जामुनी रंग का शॉर्ट फ्रॉक ज़ेब तन किया था। कानों में हल्के से झुमके और लिपस्टिक लगाए, बालों पर छोटी सी पिन्स लगाए वो तैयार बैठी थी।